हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द मूवी ब्लास्टर चैनल में। आज हम समझेंगे स्नैच मूवी की पूरी कहानी। स्नैच सन 2000 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। फिल्म की शुरुआत होती है एंटवर्प, बेल्जियम से, जहां पर फ्रैंकी और उसके रशियन साथी मिलकर एक कीमती हीरा चुराते हैं। अब फ्रैंकी वो हीरा लेकर लंदन जाने वाला होता है ताकि उसका सही दाम मिल सके। उसका रशियन साथी फ्रैंकी से कहता है, तुम वहाँ पर बोरिस से मिलना, वो तुम्हें गन और बाकी ज़रूरत की चीज़ें दे देगा। यहाँ पर वो रशियन साथी लंदन में अपने भाई को फ़ोन पर कहता है कि मैंने फ्रैंकी द फोर फिंगर को तुम्हारे पास गन लेने के लिए भेजा है। उसके पास एक नायाब हीरा है जो उसकी ब्रीफकेस में है और वो ब्रीफकेस उसके हाथ से जुड़ी है। तुम्हें वो हीरा चुराना है, पर याद रखना ये काम किसी और से करवाना। किसी को शक न हो कि इसमें रशियन का हाथ है। और एक बात, उसे जुए की आदत है। फ्रैंकी लंदन पहुंचता है और बोरिस से मिलता है। बोरिस द ब्लेड एक रशियन नाम सप्लायर है। वो फ्रैंकी से मिलकर उसे एक बेहतरीन गन फ्री में देता है। बस वो चाहता है कि वो उसके बदले बॉक्सिंग में बेटिंग करे। वो खुद नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पहले से काफ़ी उधारी है और उसके पास एक टिप भी है। फ्रैंकी राज़ी होता है। फ्रैंकी को उसके कज़िन एवी का फ़ोन आता है जो न्यूयॉर्क में रहता है। वो फ्रैंकी से कहता है कि तुम मेरे कज़िन डॉक तहेड से मिलो, जो हीरे का व्यापारी है, और उसे चेतावनी देता है कि वो गैम्बलिंग से दूर रहे। अब बोरिस फ्रैंकी को बेटिंग के वक्त लूटने की प्लानिंग करता है। इसके लिए वो चुनता है सॉल और विनी को, जो वहाँ के मामूली चोर है। वो उनसे कहता है कि उन्हें फ्रैंकी को किडनैप करना है, जिसके उन्हें 50,000 मिलेंगे। यहाँ दूसरी ओर टर्किश एक बॉक्सिंग प्रमोटर है जो गैरकानूनी बॉक्सिंग के लिए फाइटर तैयार करता है। अपने साथी टॉमी और एक फाइटर के साथ अगली मैच के लिए पूरा तैयार है। वो टॉमी से कहता है कि उसे नई कैरवैन चाहिए जो कि उसे अच्छे दाम में ला कर देगा। वो देखता है कि टॉमी के पास एक गन भी है जो उसने बोरिस से खरीदी है। ब्रिक टॉप अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा डॉन है जिससे सारे लोग डरते हैं क्योंकि वो लोगों को मारकर अपने फार्म हाउस के पिग्स को खिला देता है। उसके साथ काम करना मतलब खुद को उसका गुलाम बनाने जैसा था। ब्रिक टॉप गैर कानूनी बॉक्सिंग मैचेस और उस पर बेटिंग का बादशाह है, इसलिए टर्किश को ब्रिक टॉप से सौदा करना पड़ता है कि उसका फाइटर अगली मैच में ब्रिक टॉप के लिए खेलेगा। हालांकि उसे ब्रिक टॉप और उसकी पिग फार्म हाउस से चिढ़ भरी है। अब टॉमी और उनका फाइटर कैरावन खरीदने कैंपसाइट जाते हैं। दोस्तों, कैंपसाइट और यहाँ के लोग झुग्गी बस्ती जैसे हैं। शहरों से दूर कैरावन में अपने परिवार के साथ रहते हैं, जिनकी भाषा एंग्लो आयरिश जैसी है और आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ टॉमी मिलता है मिकी और उसकी माँ से। मिकी की भाषा कुछ अलग ही है, ना आयरिश ना इंग्लिश। वो डॉग्स को डॉग्स कहता है। टॉमी हैरान होता है। वो उनसे कैरावन खरीदता है, पर थोड़ा आगे जाते ही उसकी पूरी से खुल जाते हैं। टॉमी अपने पैसे वापस मांगता है। मिकी मना करता है। अभी टॉमी का फाइटर उससे लड़ने पड़ता है। टॉमी उसे बॉक्सिंग के लिए चुनौती देता है। बॉक्सिंग शुरू होती है। मिकी शुरुआत में पीट जाता है, पर वो एक ही पंच में फाइटर को नॉकआउट कर देता है। यह है मिकी द वन पंच नॉकआउट किंग। टर्किश के पास कोई फाइटर नहीं है सिवाय मिकी के। वो उसे ऑफर देता है कि वो अगली बॉक्सिंग फाइट के लिए उसके लिए लड़े। मिकी कहता है कि उसके बदले उसे कैरवैन चाहिए। वो अपनी माँ के लिए एक नई कैरवैन खरीदना चाहता है। टर्किश और टॉमी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो मान जाते हैं। अब टर्किश और टॉमी ये बात ब्रिक टॉप को बताने जाते हैं कि अब उनके फाइटर के बदले मिकी फाइट लड़ेगा। ब्रिक टॉप इस बात से चिढ़ जाता है। वो कहता है तुम मैच के दिन फाइटर नहीं बदल सकते, बुकीज मुझे मार देंगे। वो ऐसा जानबूझकर करता है ताकि टर्किश उसका हमेशा कर्जदार रहे। वो टर्किश से आखिर में कहता है कि वो ध्यान रखे उसका फाइटर चौथे राउंड में गिर जाए। यह एबी अपने कजिन डॉग द हेड को फोन कर पूछता है कि फ्रैंकी कहाँ है। वो कहता है उसे नहीं पता, शायद वो फाइट देखने गया हो। एबी उस पर चिल्लाता है, तुम्हें पता है उसे फ्रैंकी द फोर फिंगर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खतरनाक लोगों से गैम्बलिंग करता है और हार जाने पे वो लोग उसकी उंगली काट देते हैं। मैं लंदन आ रहा हूँ। दूसरी ओर सॉल और विनी और एक उनका साथी टायरॉन बुकी की ऑफिस पहुंच जाते हैं, लेकिन वो गलती से एक वैन को ठोक देते हैं जिसमें फ्रैंकी होता है। फ्रैंकी एक्सीडेंट से बेहोश हो जाता है। सॉल और विनी को लगता है कि फ्रैंकी अंदर बुकिंग ऑफिस में बेटिंग लगा रहा है। वो अंदर जाकर ऑफिस लूटने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाते हैं। तभी टायरॉन उन्हें वहाँ से बचा लेता है और वो भागने लगते हैं। तभी टायरॉन की पिछली वैन में फोर फिंगर फ्रैंकी मिलता है। उसे किडनैप कर अपनी ऑफिस लेकर आते हैं। एवी लंदन पहुंचकर डॉग से मिलता है और उससे लेकर बॉक्सिंग की जगह पहुंच जाता है, पर उन्हें वहाँ पर फ्रैंकी नहीं मिलता। अब यहाँ शुरू होती है बॉक्सिंग मैच मिकी द वन पंच नॉकआउट और द हैरिस द मैडमैन के बीच। टर्किश मिकी को याद दिलाता है कि उसे चौथे राउंड में हारना है। फाइट शुरू होती है। हैरिस मिकी को हेड डॉग देता है। बदले में मिकी उसे एक पंच मारता है जिससे वो फिर उठ नहीं पाता। ब्रिक टॉप और बुकीज के लाखों रुपए एक पंच में डूब जाते हैं। ब्रिक टॉप अब टर्किश और मिकी को नहीं छोड़ेगा। यहाँ बोरिस सोल के ऑफिस जाता है। सोल उसे कहता है कि उन्हें और पैसे चाहिए क्योंकि बुकी ऑफिस से उन्हें कुछ नहीं मिला
सिवाय इस फ्रैंकी और उसके हाथ से जुड़ी इस ब्रीफकेस से। वो बातों बातों में बोरिस को नाम से पुकारता है, जो फ्रैंकी सुन लेता है। अब बोरिस फ्रैंकी को गोली मार देता है। हीरा उसकी ब्रीफकेस में है, इसलिए उसका हाथ काट कर ले जाता है। वो सोल विनी को धमकाता है और फ्रैंकी की जान तुम दोनों की वजह से गई है, इसलिए ये लाश और कुछ पैसे तुम रख लो। अब टर्किश घर पहुंचकर अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर भागने की सोचता है, पर वहां पर ब्रिक टॉप और उसके आदमी पहले से उसका इंतजार करते रहते हैं। ब्रिक टॉप कहता है, अगले कुछ दिनों में मेरा और एक इलीगल फाइट है जिसमें मिकी खेलेगा, और इस बार उसे चौथे राउंड में गिरना है, नहीं तो मैं तुम्हें गिरा दूंगा। और हाँ, तुम यहाँ पर अपनी तिजोरी से पैसे लेने आए थे, तो वो अब तुम मुझे दे दो। बेचारा टर्किश, अब ना उसके पास पैसे है ना फाइटर। अब टर्किश पहुंचता है मिकी के पास। मिकी की माँ उसे अपने बेटे से दूर रहने कहती है। वो नहीं चाहती मिकी किसी मुसीबत में फंस जाए, जबकि वो ब्रिक टॉप से पंगा लेके पहले ही फंस चुका है। मिकी कहता है अब उसे पहले से बड़ी और खूबसूरत कैरेवन चाहिए अपनी माँ के लिए, क्योंकि अगर उसे फाइट में कुछ हो गया तो उसकी माँ को कौन देखेगा। मिकी और उसके साथी वहाँ पर खरगोश और कुत्ते की रेस लगाते रहते हैं, जहाँ खरगोश को भागना है अपनी जान के लिए और कुत्ते को उसे पकड़ना है अपनी शिकार के लिए। टर्किश के पास कोई चॉइस नहीं है, उसे मिकी को वापस फाइट में लाना है। मिकी उसे बेट लगाने कहता है, खरगोश या कुत्ता, अगर तुम जीत जाओगे तो मैं फ्री में लड़ूंगा, अगर हार गए तो मुझे कैरेवन चाहिए। टर्किश कहता है ठीक है, तो फिर आज खरगोश मारा जाएगा। यहाँ ब्रिक टॉप को जानना है कि उसकी बुकी ऑफिस में चोरी किसने की है। वो सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। कैमरा में उसके आदमी टायरन को पहचान लेते हैं। अब यहाँ एक बेहतरीन सीन है जहाँ ब्रिक टॉप के आदमी टायरन के पीछे पड़ते हैं और दूसरी ओर लगी बेट में खरगोश के पीछे कुत्ते पड़ते हैं। यहाँ खरगोश कुत्ते को चकमा दे देता है और टर्किश की मुसीबतें बढ़ जाती है। दूसरी ओर टायरन को ब्रिक टॉप के आदमी दबोच लेते हैं, जिसे अब सॉल, विनी और टायरन की मौत पक्की है। टॉमी कहता है कि हम उससे कैरेवन खरीदने आए थे, लेकिन वो हमसे नई कैरेवन मांग रहा है। टर्किश कहता है फिर तुमने जो गन खरीदी है उसे क्या दिवाली में चलाओगे? वहां पर तुम्हारी बोलती बंद पड़ गई थी। ब्रिक टॉप टायरन के जरिए सोल के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर सोल, विनी और उनका एक दोस्त फ्रैंकी की लाश को ठिकाने लगाने की सोच रहे होते हैं। ब्रिक टॉप उन्हें सलाह देता है कि वो इस लाश के टुकड़े करके उसे पिग को खिला देना चाहिए, और जिस बंदे की पिग फार्म है ऐसा आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है, जो कि तुम्हारे सामने खड़ा है। तो अब मैं तुम तीनों के टुकड़े करके मेरे पिग्स को खिलाऊंगा, जो उसे बड़ी आराम से हजम कर देंगे। सोल अपनी जान बचाने के लिए ब्रिक टॉप से 4 दिन की मोहलत मांगता है। वो उसे एक कीमती हीरा ला के देगा। ब्रिक टॉप मान लेता है और उन्हें 48 घंटे की मोहलत देता है, नहीं तो उसके पिग भूखे मर जाएंगे। अब यहाँ एवी और डॉग फ्रैंकी के लिए परेशान है। डॉग कहता है उन्हें बुलेट टोनी की मदद लेनी चाहिए। टोनी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो डॉग को काफ़ी मानता है और इस काम के लिए तैयार हो जाता है। टोनी अपने सोर्स से पता लगवाता है कि फ्रैंकी लास्ट टाइम बुकिंग ऑफिस में देखा गया था, और यह भी बुकिंग ऑफिस किसने लूटा था? सोल और विनी ने। टोनी जाकर सोल को दबोच देता है। सोल कहता है फ्रैंकी को रशियन ने मारा है और हीरा भी उसके पास है, उसका नाम बोरिस है। टोनी कहता है कि वो एक खतरनाक बुलेट डॉजर है। अगले दिन एवी और टोनी डॉग की शॉप में होते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे बोरिस को पकड़े और वो हीरा वापस लाए। तभी बोरिस डॉग की ज्वेलरी शॉप में आकर वो हीरा बेचने के लिए पूछता है। टोनी और उसके आदमी उसे धर लेते हैं, पर इस बीच टोनी का एक आदमी घायल हो जाता है। वो लोग बोरिस को बांधकर एक कार की डिक्की में डाल देते हैं और वो जख्मी आदमी को भी साथ लेते हैं। वो बोरिस के घर जाकर हीरा ले आते हैं और गाड़ी में बोरिस को मारने की सोचते हैं। अब फिल्म में एक ऐसा दृश्य आता है जहाँ पर सारे स्नैचर्स कार में ड्राइव कर रहे हैं। पहली कार में एवी, टोनी और उसका जख्मी साथी है। दूसरी कार में सोल, विनी और टायरन है। यहाँ सोल उसकी रेप्लिका गन से कार की छत पर शूट करता है, जिससे उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। और तीसरी कार में टर्किश और टॉमी है, जो मिकी के यहाँ से लौट रहे हैं। टॉमी बातों बातों में टर्किश की दूध की बोतल बाहर फेंक देता है। वो फेंकी हुई बोतल टोनी की कार पर गिरती है, जिससे उसे सामने कुछ दिखाई नहीं देता और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। टोनी का आदमी उसी जगह मर जाता है। बोरिस गाड़ी से निकलकर रास्ते के बीच में आता है, तभी सोल की कार से उसका एक्सीडेंट होता है। एवी और टोनी खुद को संभाल कर पास ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ सोल और विनी उनका पीछा करते हैं। बोरिस एक्सीडेंट से बच जाता है, लेकिन वो भी गुस्से में घर जाकर अपनी राइफल लेकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। यहाँ बोरिस और टोनी में भिड़ंत होती है। बोरिस मारा जाता है, पर सोल और विनी एवी के पास से हीरे वाली ब्रीफकेस लेकर भाग जाते हैं। यहाँ टर्किश के पास पैसे नहीं है कि वो मिकी को नई कैरावन दिला सके। अब ब्रिक टॉप को टर्किश और मिकी का गुस्सा आता है
वो अपने आदमियों से कहता है कि वो टर्किश को ठिकाने लगा दे और मिकी को सबक सिखाए, जिससे वो अगली बॉक्सिंग मैच के लिए राजी हो जाए। ब्रिक टॉप के लोग मिकी की कैरवैन में आग लगा देते हैं, जिसमें उसकी माँ सोई होती है। मिकी इससे टूट जाता है, वो खुद को संभाल नहीं पाता। दूसरी ओर ब्रिक टॉप के आदमी टर्किश पर हमला करते हैं, पर टॉमी अपनी गन से उसे बचा लेता है। जब टर्किश और टॉमी मिकी से मिलने जाते हैं तो वो सोचते कि कैसे उससे बात करे। उसकी माँ उसके लिए सब कुछ थी, लेकिन मिकी सामने से कहता है कि वो अगली बॉक्सिंग मैच खेलेगा। उसे अपने बाकी साथी और परिवारों की जान दांव पर नहीं लगानी है। टर्किश यहाँ पर मिकी को समझ नहीं पाता। टोनी अब सोल और विनी को ढूंढकर उनकी ऑफिस में ले आता है। एवी उनसे हीरा मांगता है। विनी डर कर कहता है कि वो हीरा इस कुत्ते ने निगल दिया है। एवी गुस्से से उस कुत्ते को मारने जाता है। तभी सोल वो हीरा निकाल कर दे देता है, लेकिन वो कुत्ता चिढ़कर वो हीरा एवी के हाथ से सच में निकल जाता है और खिड़की के बाहर भाग जाता है। एवी अब गुस्से में आकर कुत्ते पर अंधाधुंध गोली चलाता है और टॉनी से कहता है कि वो कुत्ते के पीछे भागे, लेकिन टॉनी एवी की गोली से मारा जाता है। एवी लंदन छोड़कर भाग जाता है। सोल और विनी फ्रैंकी और टोनी की लाश को कार में डाल देते हैं और वो कुत्ते को ढूंढने के लिए कैंप सेट जाते हैं जहां मिकी रहता है। यहाँ मैच शुरू होती है। मिकी पहला मुक्का मारता है, जिससे सामने वाला बॉक्सर हिल जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर फिर से खड़ा होता है। अब वो मिकी को मारने लगता है। मिकी दबाव में है, फिर भी उसे अच्छा जवाब देता है। राउंड खत्म होते ही टर्किश उसे याद दिलाता है कि अपने लोगों और बच्चों के बारे में सोचो जो अब कैंप साइट में सो रहे हैं, और संभल कर खेलो। दोनों बॉक्सर के बीच जमकर मुक्केबाजी होती है। अब मिकी पर एक भारी मुक्का गिरता है, जिससे वो हवा में उछलकर गिर जाता है। अब उसे वहां से नहीं उठना है। यही टर्किश और बिग टॉम मन में सोचते हैं, पर मिकी उठकर खड़ा होता है और अपना एक पंच से सामने वाले को नॉकआउट कर देता है। मिकी की वो पंच सब पर भारी पड़ती है। टर्किश मिकी और टॉमी को लेकर बाहर निकलता है। वहाँ ब्रिक टॉप अपने आदमियों को फोन करने लगता है कि वह सबको मार दे, और तभी उसके सामने खड़ी कार में से गोली चलती है, जिससे ब्रिक टॉप और उसका आदमी मारा जाता है। यहाँ कैंप साइड में मिकी के साथी मिलकर ब्रिक टॉप के गुंडों को गोली से भून देते हैं। वो एक को भी जिंदा नहीं छोड़ते, और ये था मिकी का इंतकाम, उसकी माँ को मारने का बदला। यह सारा प्लान वो पहले ही बना चुका होता है, लेकिन टर्किश ये समझ नहीं पाता। अगली सुबह टर्किश और टॉमी कैंप साइट जाते हैं। उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। शायद वहाँ किसी को दफनाया गया हो ऐसे लगता है, लेकिन वहाँ पुलिस होती है जो उन दोनों से यहाँ आने की वजह पूछती है। तभी टर्किश को वहाँ वही कुत्ता घूमते नजर आता है। वो पुलिस से कहता है कि वो कुत्ते को घुमाने आया था। टॉमी और टर्किश उस कुत्ते को लेकर जाते हैं, जिसकी आवाज़ बंद हो चुकी है। पुलिस सोल और विनी को कैंप साइट पर पकड़ लेती है। उन्हें उनकी कार से लाशें मिलती है। टर्किश और टॉमी को उस कुत्ते के पेट से एक जूता, एक खिलौना और एक हीरा मिलता है, और उसे बेचने पहुंच जाते हैं डॉग द हेड के पास। यही कहानी का अंत है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।